नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिला एसएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भगवान सिंह रोहिला। दोस्तों आज हम लेकर आए एसएससी सीजन मैथ्स बूस्टर क्लास नंबर 14। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 से 13 तक अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमने क्लास में लेके आए हैं 16 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के 25 क्वेश्चन है। उसको हम आप बताएंगे किस तरह से 25 क्वेश्चन को आप टैकल करें तो आप 15 मिनट के कम से कम समय में 25 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 4:1 है तो 5P प्लस 3Q प्लस 5P माइनस 3Q ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, P और Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप P की जगह में यहाँ पे 4 रख दोगे, है ना, और यहाँ पे कितने रखोगे आप, 1, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 1 रख दोगे। ठीक है, तो 5 20, 20 और 3 23 हो गया दोस्तों आपका। और यहाँ पे कितना हो गया, 5 20, 20 में माइनस 3 करोगे तो आप कितना, 17। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में क्या रखा है, निम्न का मान क्या है, रूट में 18 है प्लस √2 का होल स्क्वायर है माइनस रूट में 8 है प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक फॉर्मूला आपको पता है, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इक्वेशन को इसको हम खोलेंगे तो आपके करेंगे तो यहाँ से इसका रूट करोगे आप वर्ग तो 18 जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे तो 18 2 कितने हो जाएंगे आपके 20, है ना, प्लस 2ab 2 और 18 2 36, 36 का 6 निकलोगे तो 2 × 6, है ना। फिर यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आपका माइनस यहाँ पे 8 2 10 हो जाएंगे आपके, है ना, 8 2 कितने हो जाएंगे आपके 10 और प्लस 2ab 2 और 8 2 16, 16 का 4 निकालोगे तो आप 2 ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 और 12 कितने हो जाएगा आपके 32 माइनस 10 और 8 18, हाँ माइनस 18, आप कितने बचेंगे आपके 12 में 4 गए तो आप कितने 14। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसमें कह रखा है सरल कीजिए 5/6 प्लस 3/4 भागित 7/8 माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5/6 प्लस 3/4, हाँ, और भागित में क्या है आपका 7/8 माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका 6 दूनी 12 तो 24 एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ 8 से 24, इसका भी एलसीएम 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 ले लो। वो कितने हैं, 6 चुके 24, 4 बार तो 5 20 और कितना 4 6 24 तो कितना 6 के 18, हाँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भागित, यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा आपका 24 और 8 के 24 7 के 21 माइनस 3 8 के 24 तो ये आपका 8 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका लिख दो आकर 20 और 18 38/24 और ये पलट जाएंगे ऊपर तो ये 24 चला जाएगा आपका। 21 में से 8 जाएंगे तो आपके कितने बच जाएंगे, आपके 8 3 13 बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 24 से 24 कट जाएगा, आप लास्ट में क्या बच जाएगा 38/13। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें क्या कह रखा है दोस्तों आपसे, ए बी सी ने के अनुसार 24,000 36,000 और 40,000 का निवेश किया। ए का निवेश 12 माह के लिए, बी का निवेश 8 माह के लिए और सी का 24 माह के लिए था। कुल लाभ 55,000 था, तो आपका बी का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ से काट दो, कितने से काटो 3 0 3 0, आप यहाँ पे रेशियो ले लो, है ना। इसके बाद में आपसे 4 से काटो, 4 6 24, 4 9 36 और 4 धाम
40। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी ए का निवेश कितने माह के लिए, 12 माह के लिए, है ना, और बी का भाग बताना है ना यहाँ पे, तो ए बी और सी। ए का 12 माह के लिए कितना, 6 × 12, है ना, और फिर यहाँ पे बी का कितना है आपका 9 × बी का 8 माह के लिए, और सी का कितना है 10 × 6 माह के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको किसी से कटता हो तो काट दो आप, और 2 से 2 × 6, 2 × 4 8, और 2 से आप इसको काट दो, है ना, 2 × 6। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से कट रहा है आपको 6, 2 और यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना 6 × 18, और यहाँ पे 9 × 2 = 18, और यहाँ 5 × 15, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 3 से 3 3 6 18, 3 6 18 और 3 5 15, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका टोटल 6 6 12 5 17 आपके आ गया, है ना। तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपसे 50,000, 50,000 बराबर कितना है आपका 17, किसका पूछा है, बी का, हाँ बी का पूछा है, बी का कितना है 6, तो 5 6 के 30 हो गया, और ये 0 ये 0 ये 0, कितनी 0 है ना, 4 एक 0 लगेगा बटे 17। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा 17 एकम 17, है ना, क्योंकि 17 दूनी 34 होते हैं, पूरा नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है देखो 2 2 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यही वाला आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 7 6 4 7 0 6 वाला। ठीक है दोस्तों, यही वाला आ जाएगा आपका, है ना। आगे बढ़े, इसी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या रखा है, 9 सदस्यों वाली एक समिति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 42 और 44 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इन 2 महिलाओं की औसत आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितने हो रहे 9 सदस्यों की एक में कितनी वृद्धि हो रही है आपकी 3 की, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही है आपकी 9 × 3 बराबर 27 वर्ष की हो रही है ना। और क्या बोल रखा आपने, जब 42 से 44 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुष को महिला द्वारा प्रतिस्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं 2 पुरुष में कितना हो जाएगा आपका, 2 पुरुष की आयु कितनी हो गई आपकी 42 + 44, है ना। ठीक है दोस्तों, कितनी हो गई आपकी 8 86, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इन 2 महिलाओं की औसत आयु क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आने से ये बढ़ गया ना, तो इनमें क्या कर दो आप 27 में 2 महिला की औसत आयु 2 महिला की औसत आयु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे आप 27 और 86 को जोड़ दोगे और 2 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 7 6 13 3 8 1 8 10 11 113 बटे 2, तो 113 कितने 5 बार में जाएंगे 1 बच जाएगा, और 5 6 बार में 56.5। कौन सा ये है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपको 6 में क्या रखा है, 6 पूर्णांक क्रमगत पूर्णांक और 5 क्रमगत पूर्णांक है। 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों का औसत से 2 कम है, 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है, तो 6 पूर्णांकों का औसत ज्ञात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लेंगे हम 6 पूर्णांक का औसत मान लिया हमने कि 1 से। ठीक है दोस्तों, और क्या बोल रखा है यहाँ पे, तो तब संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पहले यहाँ इसके कर लेते हैं, हाँ तब संख्या का योग क्या हो जाएगा आपका, औसत में संख्या का इंटू कर देंगे आप, तो आपके संख्या का योग हो जाएगा 6x, हाँ कितना हो जाएगा आपका 6x। उसके बाद क्या बोल रखा है 5 क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, तो 5
5 पूर्णांकों का औसत। क्या देखा है? 5 पूर्णांकों का औसत 6 पूर्णांक औसत से 2 कम है ना। 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों का औसत से 2 कम है, मतलब 5 वाले का 2 ज़्यादा होगा इससे, x से, x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका योग कितना आ जाएगा आपका 5x प्लस 2, तो कितना आ जाएगा आपका 5x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पूछा है आपसे? 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांक के योग से 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 पूर्णांकों का योग है ना, क्या है आपका 5x प्लस 10 का योग कितने 6x के से कितना वह कितना कम हो जाएगा आपका 4 कम। ठीक है, ये 4 अधिक है तो इसमें से ये हटा देंगे तो ये 4 बच जाएंगे, बस इसका कुछ नहीं कर लो आप। 5x प्लस 10 माइनस 6x बराबर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 10 में से एक से ये 6x माइनस का इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, इधर x बच जाएगा और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6। 6 का औसत क्या था x 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कह रखा है कि संख्या का 75% उस संख्या के 2/3 से 15 अधिक है। ठीक है, तो संख्या क्या थी? ठीक है, 75% को क्या लिख सकता हूँ 3/4, मतलब वहाँ संख्या मान ली कि हाँ संख्या x है। ठीक है, आपने मान लिया है ना, मान लिया वो संख्या x है। ठीक है, उसके बाद क्या किसी संख्या का 75% मतलब 3/4, तो 3x/4 है ना। किसी संख्या का 75% उस संख्या के 2/3 से, उस संख्या के 2/3 से 15 अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये वाला आ गया आपका। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बस इसको सोल्व कर लो। कितना आ गया 12, यहाँ पे 9x माइनस 8x बराबर 15। तो यहाँ पे x बचेगा ऊपर, x बराबर 15 हटे 15 12 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 180। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा वह संख्या कौन सी है? तो संख्या x आ गया आपका 180। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 8। इसमें दे रखा है एक टीवी सेट 19,650 नगद या 3100 नगद अग्रिम भुगतान और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध हैं। यदि दुकानदार वार्षिक चक्रवृद्धि 10% ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? कितने बराबर 3 किस्तों में ले रहा है हाँ, तो दोस्तों चुकाने वाली राशि क्या होगी 10%। हाँ, तो 10% मतलब 10 पे एक ब्याज लगेगा, मतलब 11 गुना हो जाएगा 10 का एक, है ना, क्या कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का तो क्या होगा, पहली बात तो प्रत्येक किस्त क्या है, तो यहाँ पे एक तो हम ये देख सकते हैं कि एक तो जो आंसर आएगा वो 10 से 11 हो रहा है, एक तो वो आंसर 11 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखो आप 11 से जा रहा है क्या 6 5 11 और ये नहीं जा रहा। ठीक है, ये जा रहा है क्या 6 5 11 और ये भी नहीं जा रहा। ये क्या 6 5 11 और 11 चला ये जा रहा, देखो ये कितना है 6 5 और ये आपका ये भी नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो, नहीं तो आप ये कर सकते हो, या आप यहाँ से डायरेक्ट अगर ऑप्शन से करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि 19,650 में से आप कितना 3100 नगद कर दोगे मान लो, है ना, 3100 नगद कर दोगे तो आप कितना बचेगा आपके पास 0 5 5 और 6 1, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप पहले साल 10 दूसरे साल 11 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 100 और यहाँ पे 121, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1331। ठीक है, अब क्या करोगे दोस्तों आप इनको बराबर करोगे, है ना, किस्त को बराबर करोगे। ये क्या है किस्त होती है, इसको कितने बराबर करोगे 11 का 3 बार है तो 11 का 1 बार करो, तो यहाँ पे भी 11 का 1 बार कर दो इंटू, है ना। यहाँ पे कितना 121 का करोगे तो यहाँ पे भी 121 का करोगे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या किस्त हो गई आपकी, हाँ इसको किस्त बोलते हैं ना, 1331 को किस्त बोलेंगे।
और यहाँ पे क्या हो गया आपका, इनको जोड़ लो आप, है ना, कितने होंगे आपके 1210, 1100 और 1000, तो आपके कितने होंगे 0 और 1, 2 और 1 3 और ये 3, 3310। ठीक है दोस्तों, 3310 हो गया। ये किसके बराबर हो गया आपका, जो रिमाइंडर बचा है आपका, है ना, तो किस्त ज्ञात करनी है, तो कितना होगा 6550 कितना 3310, हाँ, तो यहाँ पे पूछा कि किस्त कितने की है, तो 3301 की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आप कितनी बार, 3 का 5 बार, 3 का 5 बार, 1 का 5 बार, तो एक लगभग कितनी बार जा रहा है आपका 5 बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 5 बार जा रहा है, तो यहाँ पे इसका इंटू कर दो, कितना 5 का 5, 5 का 15 का 5 असले, 5 से 15 16 6 असले, 5 5 और 1 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आप या तो डायरेक्ट कर सकते थे कि ये किस्त होगी जो 11 का मल्टीपल में होगी, है ना, या फिर मैंने आपको देखो सॉल्यूशन करके दिखाई दिया है ना, आप दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा, एक मोबाइल फोन विक्रेता फोन पी में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए वह उसी फोन का मूल्य 1.5 पी अंकित करता है। इस ऑफर पर वहाँ 10% की छूट देता है। ठीक है, तो त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे आप, है ना, यहाँ पे आप करोगे कॉस्ट प्राइस मान लोगे इसकी 100। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 100 मान लोगे, और यहाँ पे पी में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, मतलब उसको 20 में बेचता है ना, तो मार्केट प्राइस, है ना, और इसको पी बोल देंगे हम, कितना हो गया आपका 120%, है ना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या कर रहा है, त्योहारी ऑफर के लिए उसी फोन का 1.5 फी अंकीकृत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यू एम पी, न्यू मार्केट प्राइस क्या हो गया 1.5 इंटू पी का मान क्या 120। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 15 इंटू 12 कितना हो गया 180, और जीरो तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 180 हो रहा है। लास्ट में क्या कह रहा है, न्यू एम पी कितना हो गया 180, फिर लास्ट में कह रहा है कि एक ऑफर पर 10% की छूट देता है, मतलब डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट हो जाएगा 180 पर 10% की छूट, मतलब 9/10, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 18 नामे 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 18 नामे 162, है ना, 162% हो गया। तो ये पूछा उसने कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो कॉस्ट प्राइस 100 की थी और ये 162 हुआ, है ना, तो यहाँ पे 162 माइनस 100 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 62%। ठीक है दोस्तों, तो फिर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा आपसे, एक गजट को उसके अंकित मूल्य 15% की छूट पर बेचा जाता है और इस बिक्री के उसके क्रय मूल्य से 20% लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो थोड़ा हम इसको सेकंड राउंड में कर लेंगे, है ना। हाँ, तो हम आगे क्वेश्चन करें पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसमें क्या रखा है, ए बी सी किसी कार्य को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मदद मिलती है तो उसे पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए बी और आपका सी कितना है, ए कितने दिन में 20 दिन में, बी 30 दिन में, और सी 60 दिन में कर सकते हो। एल्सियम कितना होगा 60 और 20 2, फिर आपका कितना हो गया 1। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहे हैं, यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, है ना, मदद मिलती है, मतलब ए 3 दिन तक 2 दिन तक पहले तो अकेला गेम करता है, फिर तीसरे दिन क्या होता है, ये भी करता है और ये भी हो जाता है ना। ठीक है, तो पहले 2 दिन तक तो क्या हो जाएगा आपका, पहले 2 दिन तक तो आपका कितना, 2 दिन तक तो पहले कितना कार्य हो जाएगा आपका, 3 दिन 6, है ना, और तीसरे दिन क्या होगा आपका, ये दोनों मिल ये भी काम करेगा, है ना 6, है ना, तीसरे दिन ये 6 हो जाएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे 6, है ना। ठीक है, बराबर कितने दिन 3 दिन, है ना, तो यहाँ पे कितना 12, 6 और 6 कितना 12, 12 पंजे 60 और 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों,
तो वहाँ उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कह रखा है, चावल की दो अलग अलग किस्में हैं जिनके एक मूल्य 80 किलोग्राम है, दूसरी किस्म 120 किलोग्राम है। परिणाम मिश्रण को 132 किलोग्राम पर बेचा जिससे 22% का लाभ होता है, सटीक अनुपात याद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रखा है, 132% को 20% लाभ होता है, मतलब इसको 100% निकालें। 6 से 6 दिन 12, 6 दिन 12 और 22 पंजे 110। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया उसका मेन जो मिश्रण है उसका 110 का आ गया कॉस्ट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट वाला और सेकंड वाला किस भाव में बेचा फिर, 80 में, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 120 में बेचा, और ओवरऑल कितने का था, 110 का। ठीक, यहाँ से निकाल लो कितना बचेगा, कितने बचेगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30। तो 1:3 क्या पूछा है, किस अनुपात में, तो 1:3 के अनुपात में बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 13 में क्या रखा, एक कार और बस की चाल का अनुपात 3:4 है। यदि बस 4 घंटे में 320 किलोमीटर तय करती है तो कार की चाल प्रति किलोमीटर घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बस की क्या है, बस की गति याद कर लेंगे। 4 घंटे में 320 चलती है तो बस की कार क्या होगी आपकी, ठीक है, बस की 320 4 घंटे में कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। फिर यहाँ पे क्या करोगे, कार की निकाल लोगे। कार की क्या है, ये बस का अनुपात कितना दे रखा आपका 4 है ना, तो 80 बराबर 4 है हाँ। तो किसका, कार का क्या दे रखा अनुपात 3, तो 3 बराबर क्या होगा, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितने होंगे 60। ठीक है, तो पूछा क्या, कार की 4 क्या है, वही 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपको 14 में क्या रखा, एक व्यक्ति ने 3 योजनाएं PQR में 7, 9, 10%। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है तो हम इसको सेकंड राउंड में करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या रखा है, एक मीनार 50 मीटर ऊंची है, इसके शिखर से एक इमारत के ऊपर और नीचे अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई और क्षैतिज दूरी याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक शिखर से इमारत के ऊपर नीचे अवनमन कोण शिखर है, ठीक है, तो यहाँ पे बना लिया है ना, और एक इमारत बना लिया हमने है ना। ठीक है, तो यहाँ से शिखर से एक इमारत पे ऊपर और नीचे अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इमारत है ना, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे क्या आपका कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको नाम दे देते हैं A B है ना, और AB हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे C D और ये E है ना। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा आपसे, एक मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो आपको ये जो दे रखा है यहाँ की हाइट है ना, हाइट कितनी देखिए आपके 50 मीटर है ना। ठीक है दोस्तों, 50 मीटर। फिर पूछा है इमारत की ऊंचाई और क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए है ना। तो दोस्तों आपको जो पता है, एक बताते हैं, जब 45 डिग्री और यहाँ पे क्या 90 डिग्री जब होता है तो यहाँ पे 1:1/2 होता है। ठीक है, और जब होता है आपका 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तब यहाँ पे क्या होता है आपका 1/2 और ये आपका 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं हम, क्या पूछा फिर, इमारत की ऊंचाई पूछिए। ठीक है दोस्तों,
तो ये भी 45 डिग्री यहाँ पे, तो इसके सामने भी 45 डिग्री, ये 1 होगा, है ना, और ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसकी क्या रखिए 45 रूट आपकी जगह, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, है ना, ये भी 50 हो गया। उसके बाद में आपका कितना हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका √3, है ना, √3 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा √3, तो आप क्या करोगे ए ई निकालने के लिए क्या करोगे आप 50, एक मिनट रुकना, यहाँ पे क्या करोगे आप ए और ई का आप करोगे, ए का मान लिया हमने x, तो ए और ई निकालने के लिए क्या करोगे आप 50 और √3 हो जाएगा ना आपका 45, 30 डिग्री, 60 का √3 आ गया आपका यहाँ से 45, 90 का √2, और टोटल 1 आ गया है ना आपका। तो आप क्या करोगे यहाँ से एक मिनट जस्ट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री का क्या होता है 1 और √2, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और ये ओवरऑल कितना, एक मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या रखी थी आपसी 50 पूरी, है ना, तो टोटल की इसकी 50 दे रखी थी, ये टोटल अगर ये वाली लाइन है, ये टोटल अगर 50 होगी, तो ये भी तो 1:1 है, तो ये भी 50 होगी, ठीक है दोस्तों 50 होगी। फिर यहाँ पे क्या, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, मतलब इसका मान √3 होता है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 50/√3, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर हमको क्या निकालना है, ए और ई, निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो ये √3 और ये 1 और ये 2 हो जाएगा आपका, तो आपको 1 निकालने के लिए क्या, इसका मान ए का मान 1 है, और 1 निकालने के लिए क्या करोगे आप 50/√3, ठीक है दोस्तों। √3 का मान क्या करोगे आप, यहाँ पे 50/1.732 है, तो 1.7 ले लोगे यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे कितना जाएगा 17×2 = 34, और आपका कितना जाएगा 17 × 51 16 बचेंगे, तो 160 हो जाएंगे, 160 में हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, और 17 में 153, तो लगभग 29 बार जाएगा, है ना, लगभग कितनी बार जाएगा 29, तो इसका मान ये वाली का मान का रेशियो कितना आ गया, ए का मान 29 और ए बी का मान कितना आ गया आपका 50, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या पूछा आपका, इमारत की ऊंचाई, है ना, तो ऊंचाई क्या होगी, है ना, तो ये वाली बतानी है आपको, ये वाला इमारत की ऊंचाई, ये पास आपके पास तो ओवरऑल 50 आ गई, ये आपके पास 29 आ गई, तो 50 में से 21 घटा देंगे, तो ये वाली आ जाएगी आपकी, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 50 - 29 घटाएंगे तो आपकी ऊंचाई 21 आ जाएगी, तो ये बराबर कितनी आ जाएगी 21, है ना, और 36 कितनी है आपकी ए बी की 50, है ना, 36 दूरी ये वाली बी डी, क्षैतिज है ना, इस तल से इस तल की दूरी को क्षैतिज बोलते हैं, दोनों तल की दूरी को, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या पूछा पहले ऊंचाई, 21 और क्या पूछा आपको क्षैतिज दूरी कितनी रहेगा 50, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या कह रखा है,
एक गोले को पिघलाकर 8 समान शंकु में डाला गया है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। मूल गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा गोला है और गोले को उसको पिघलाकर हम 8 छोटे छोटे शंकु बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एक तो गोला है और यहाँ पे 8 शंकु बनाएंगे उससे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या गोले का करोगे आप 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 8 इंटू और शंकु क्या क्या हो गया आपका 1/3 पाई आर वर्ग एच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काट दो और 4 से कितनी बार काट दोगे, 2 बार में, 3 से 3 काट दिया आपने, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई काट दिया आपने और ये इससे ये वाला आर कट जाएगा पूरा, यहाँ पे आर बचेगा, है ना। और यहाँ पे ये आर बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 और 2 बचेगा आपका। और नहीं, इनकी अलग अलग है ना त्रिज्या, ठीक ठीक है, ये वाला नहीं कटेगा, त्रिज्या नहीं कटेगी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या अलग रहेगी। तो यहाँ पे आर क्यूब बचेगा और यहाँ पे क्या 2 इंटू आर क्या दे रखा आपका, इसका 3 है ना, 3 इंटू 3 है ना। और ऊंचाई क्या दे रखी है आपकी h 4 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर यहाँ पे इसमें कर दोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करो 4 क्या 12, 12 36, 36 दिन 72 है ना। तो आर बराबर अंडर रूट में कितना जाएंगे आपके 72। ठीक है, अब क्या दोस्तों त्रिज्या गोले की त्रिज्या बतानी, तो ये बताना है। अब इसको रूट में निकालो। दोस्तों यहाँ 8 से 72 कितना क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक है 64 और 5 का कितना 50 25 25 5 125 ज़्यादा हो जाता है, मतलब 4 और 5 के बीच में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो लगभग ये 4.16 के बराबर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बढ़े आगे। आपका दे रखा एक समषष्ठभुज के क्षेत्रफल कितने समबाहु त्रिभुज से बना होता है। एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितने त्रिभुजों के से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, समषष्ठभुज बना लोगे, है ना। अब इसकी किनारों को मिला लोगे आपस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 कितने बना सकते हो। ये एक त्रिभुज हो गया, 2 3 कितने 6 बना सकते हो, तो 6 बना सकते हैं। एक समषष्ठभुज से कितने बना सकते हैं 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में रहेगा 6। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कह रखा है 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार फव्वारा 3.5 मीटर चौड़ी घास की क्यारी से घिरा है। घास की क्यारी के क्षेत्रफल और फव्वारे के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 7 मीटर है और एक 3.5 मीटर से घिरा है ना। तो एक गोला बना दिया आपने, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7, है ना, और एक के क्यारी से घिरा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 3.5। ठीक है दोस्तों, फिर क्या पूछा, एक त्रिज्या 7 मीटर वाली है फव्वारा 3.5 मीटर चौड़ी घास से घिरा है। घास की क्यारी के क्षेत्रफल और फव्वारे के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा इनका पाई आर वर्ग और ये पाई आर वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एक तो हो जाएगा आपका 10.5 और एक कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ से 0 हटेगा तो कितना हो गया 0। और फिर आपको क्या रख दो 35 35 2 70 35 दिया 3:2 आ गया, है ना। पाई से पाई कट जाएगा, इसका अनुपात 3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 9:4। ठीक है दोस्तों, बड़े का कितना आ गया 9 और छोटे का कितना आ गया 4। यहाँ पे क्या पूछा है क्षेत्रफल,
घास की क्यारी का क्षेत्रफल और फव्वारे का क्षेत्रफल, मतलब 5 माइनस 9 कर दोगे आप, या 5 माइनस 4 कर दोगे और यहाँ पे 4 कर दोगे, तो कितना आ गया, घास की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है 4 और फव्वारे का कितना आ गया 5:4 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कह रखा है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार में बना एक तंबू का आधार का क्षेत्रफल 20 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है, तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म का आयतन क्या होता है दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका आधार का क्षेत्रफल कितना देगा 20 इंटू आपकी ऊंचाई कितनी देगा 6, कितना होगा 120। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में क्या है, किसी रेखा की प्रवणता -1 है और वहाँ 2 3 होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपने बताना कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये डाल बना लो। यहाँ पे क्या होता है 0 1 2 3 4 5 1 2, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 से और 3 से जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स का कितना 2 से जा रहा है और वाई का कितना जा रहा है 3 से, तो यहाँ पे कितने से जा रहा है 2, और ये कितने से जा रहा है देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है राइट, हाँ फॉर्मूला क्या होता है आपका, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे y1 का मान क्या आ गया आपका, y माइनस 3, और m का मान क्या होगा आपका -1, और x माइनस x1 का मान क्या होगा 2, है ना, तो यह क्या y माइनस 3 माइनस एक्स माइनस नहीं, आपका कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो y बराबर -x प्लस 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कह रखा है, रूट 45 प्लस रूट 20 रूट 5 को आप सरल कीजिए, सिम्प्लीफाई करना है। ठीक है, तो कितना होता है 9 पंजे 45, तो 9 का 3 अंडर रूट 5 हो जाएंगे, फिर ये पे 4 पंज 20, 4 का 2 निकल जाएगा और अंडर रूट 5 आएंगे और ये -5 है। ठीक है दोस्तों, 3 2 5, 5 में से -5 गया तो कितना होगा 4√5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रखा आपसे कि एक तल में 3 अध्यापनशील अस्पर्शी वृत्त खींचे गए हैं, उन पर खींची जा सकने वाली अधिकतम स्पष्ट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कर दो आप कितना, एक गोला बना दो, 2 गोला बना दो और यहाँ पे 3 गोला बना दो, तो ये क्या C1 C2 और C3, 3 अध्यापन अस्पर्शी वृत्त बना दिए। ठीक, उन पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, तो उन पर खींची जा सकने वाली कितनी होगी आपकी, 1 2 है ना, और 3, ये कितनी हो गई 4। ठीक है दोस्तों, तो 2 तो अनुस्पर्शी प्लस 2 ये तिर्यक वाली गुणे वाली है ना, जो तिर्यक स्पर्श रेखा है ना, तिर्यक रेखा वाली, तो कितनी हो गई 2 2 आपकी 4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 रेखा
खींच सकते हैं, है ना, 4 खींच सकते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों। फिर क्या रखा है यहाँ पे, युग्म, युग्म की संख्या निकालेंगे हम। युग्म की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, n-1 और अपन में 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है n बराबर कितने गोले देंगे, 1 2 3, 3 गोले हैं तो 3 और 3 - 1 अपन 2, कितना हो गया दोस्तों आपका 3 और 2, 2 से आपका कितना हो गया, युग्म कितने हो गए आपके 3। हाँ, तो अधिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या करोगे, तब क्या पूछा है, अधिकतम स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ, तो अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होता है दोस्तों, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श और है आपका कौन सा, 1 मिनट, ये आपका युग्म होगा इंटू स्पर्श होगा ये। ठीक है, और कितने 12 रेखा खींची जा सकती है ना, अधिकतम। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में क्या क्या रखा है, एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है, ए अनुपात ई बी बराबर 2:3 है और सी अनुपात ई डी बराबर 2:2 है। यदि ए बी बराबर x और सी डी बराबर y, तो कौन सा सत्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक सर्कल बना देंगे हम, इसमें 2 ए बी और सी डी इस प्रकार ई पर प्रतिच्छेदित करती है ना, तो ये इसको नाम देंगे ए बी और सी और डी, यहाँ के इस पर प्रतिच्छेद करती है ई पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या रखा है, 2:3 ए बराबर क्या है 2:3, तो 2x और कितना है 5 और b बराबर क्या है 3x/5 और यहाँ पे क्या रखा है सी बराबर 5x/7 है ना, और ईडी बराबर क्या देखा आपका 2x/7। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे हम, प्रतिच्छेदी जीवा रेखा का गुणनफल समान होता है, मतलब इन दोनों का गुणनफल समान होता है, तो आप क्या करोगे 2x/5 इंटू 3x/5 बराबर 5x/7 इंटू 2x/7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 तिया 6 है ना, 6x वर्ग हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे क्या करो 10x वर्ग और 7 49 हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे आप x वर्ग और y वर्ग एक निकालोगे, 10 × 25 और यहाँ पे 49 × 6 है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको काट लोगे, इसको 5 से काट दोगे और यहाँ पे काट दोगे 2 तिया 2 15 और 2 तिया 6। ठीक है दोस्तों, तो इनका एलसीएम निकालो, ये करो 50 25 125 हो जाएंगे आपके, और 9 तिया 27 का 7 हासिल आया 2 4 तिया 12 12 2 14, कितना हो गया आपका दोस्तों 125, x² y² बराबर कितना 125 और 147। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या कर रखा है दोस्तों आपसे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जाती है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, पहले तो एक सर्कल बना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त में एक जीवा
केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो एक जीवा बना लिया यहाँ पे, तो ये कितना 90 डिग्री का कोण बना लिया यहाँ पे ए यहाँ पे मान दिया हमने ए और इसको बी और ये 90 डिग्री का और हम दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर लग जाए, तो ये भी 10 हो गई आपकी और ये भी 10, है ना। तो यहाँ पे पूछा है वृत्तखंड का लघु क्षेत्रफल क्या है आपका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका थीटा, तो 90 डिग्री बटा 360 इंटू पाई, आर वर्ग क्या होगा आपका 10 का वर्ग इंटू 10 इंटू 10, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 1/2 10 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनको काट दो 1/4 और यहाँ से काट दो आप, ये कितना हो रहा है 25 बार में, और 2 से काट दो आप 5 बार में, यहाँ पे कितना हो गया 25 पाई माइनस 50। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या कह रखा है दोस्तों आपसे, मान ज्ञात कीजिए 0.053 और प्लस 0.01 का होल टू, और 0.0 मतलब आप क्या है इनका क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखो, इसको आप मान लो ए, इसको मान लो आप बी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे कितना है 25, 5 गुना है और 1 5 25, तो 5 गुना है तो हम 5 का क्यूब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ए क्यूब बच जाएगा आपका और यहाँ पे बी क्यूब बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों से ये करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा 5 या 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप डायरेक्ट लिख लीजिए ना 125 बच जाएंगे। ठीक है, 125 को क्या करोगे भाग में जाए इसकी शून्य, फिर है ना दोस्तों यहाँ पे लगा 0, फिर नहीं जाएगा 0, फिर नहीं जाएगा एक बार, फिर 0 लगा और 125 आटे 1000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, 25 हो चुका, अब जो हमारे बच गए हैं वो क्वेश्चन हमको देखना है। ठीक है, ये भी हो चुका आपका, और ये 18 नंबर का हो चुका, 17 हो चुका आपका, 16 15 हो गया आपका, 14 बचा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा, एक व्यक्ति ने 3 योजनाएं पी क्यू आर में क्रमशः 7%, 9% और 11% साधारण ब्याज दरों पर निवेश किया। एक वर्ष में कुल ब्याज 2520 और था, तो आर में निवेश पी का 250% और क्यू का 300% था, तो पी में निवेश राशि ज्ञात की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका आर में कितना है दोस्तों आपका, एक वर्ष में कुल ब्याज आर में पी से 250% है, तो कितना काट के हम यही लिखेंगे 250 कितने का पी का, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आर अपॉन पी बराबर क्या हो जाएगा आपका 25/10। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला उसके बाद आर क्यू का 300% है, मतलब आर बराबर 3 क्यू बराबर, तो यहाँ पे आर बटा क्यू बराबर 3/1 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इनमें कॉमन कौन सा है, आर कॉमन है, तो आर को बीच में ले लो, पी आर और क्यू कितना हो रहा है आपको 10 25 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप साइड में बिठा दोगे पड़ोसी को उनको, यहाँ पे 3, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे काट दो 5 दूनी 10 5 25 और 5 25, यहाँ 6 5 3 15 और 5 1 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये क्या आ गया इनका
आपका पी क्यू आर की इनका रेशियो आ गया, तो इनको क्या कर लेंगे हम 600 बना देंगे, इसको 1500 बना देंगे, इसको 500 बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पी क्यू आर 3 योजना में इतने इतने रुपये लगा रहे, इसका 7% पहले का, दूसरे का 9%, पी का 7%, पी का कितना होगा 7%, और ये कितना आर, आर का कितना है 11%, और ये कितना क्यू, क्यू का कितना 9%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया परसेंटेज है ना, तो यहाँ से परसेंट से 2 जीरो बढ़ा तो यहाँ कितना होगा 642 प्लस यहाँ से 5 6 1 है ना, और यहाँ पे कितना 9 5 45, कितने हो जाएंगे दोस्तों आप यहाँ पे जोड़ लो इनको, है ना। ये कितने हो गए आपके 100 और 40, 200 160 और 40 200, और 200 आपके 240 और 5 5 10 और 52, तो कितना हो गया 252। ठीक है 252, और यहाँ पे कितना देखा, एक वर्ष में कुल ब्याज 252, और एक वर्ष में कुल ब्याज कितना आ रहा है 252 है ना, तो आप इसको 252 बटा कितना 252। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा आपका दोस्तों, रेस निकालो, कितना आ गया आपका 10 के बराबर। ठीक है, अब पूछिए क्या है, पी में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। पी में कितनी निवेश की गई थी 600, तो पी का 600 इंटू 10 कर दोगे तो कितना 6000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था, आगे बढ़े। क्वेश्चन और कौन सा छोटा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 10 छोटा है। 10 में क्या क्या रखा, एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट बेचा जाता है, इस बिक्री में उससे क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, यदि अर्जित लाभ 450 है तो गैजेट को 25% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस निकालोगे, है ना, 450 पर 20% लाभ हुआ, हाँ, तो ये कितना तो हुआ, तो 120% लाभ हुआ था ना, तो 120 निकालोगे आप, क्योंकि ये 450 बराबर 20% है, तो 120 निकालोगे सेलिंग प्राइस के लिए, तो ये कितने बार में 6 बार में कटेंगे, और यहाँ पे कार्ड कितना हो जाएगा आपका 0 6 5 है, 30 की 0 80 6 24 24 27 27 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है दोस्तों, इसने एक गैजेट को अंकित मूल्य पर 15% की छूट भेजा है, मतलब मार्क प्राइस आपका कितना, मार्क प्राइस पर 80% है ना, मार्क प्राइस पर 80% किया, है ना, तो उसके बाद कितना छूट देने के बाद कितना है, सेलिंग प्राइस कितना बचा 2700 बचा आपका, है ना। तो यहाँ पे मार्क प्राइस क्या करोगे आप, मार्क प्राइस निकालोगे दोस्तों 2700 बटा आपके यहाँ पे 15% छूट है ना, 80 नहीं 15% है ना, एक मिनट, ठीक है एक मिनट रुकना, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे 1 मिनट मेरा 1 मिनट नहीं रखूँ, 85, तो 15% छूट है, तो ये इसको काट आप कितना लिख दोगे 17/20 हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया आपका 17, और आपका कितना हो जाएगा आपका 20, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 27 दूना 54, और ये 0 लग गया आपका बटे 17 हो गया। ठीक है, आपका कितना हो गया ये मार्क प्राइस। उसके बाद क्या पूछा दोस्तों, इस गैजेट को 25% की छूट दे रखा है ना, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 5400, इसको 17, इस पर कितनी छूट दे रखी है आपको 25% छूट दे रखी है, मतलब 75% बेचा होगा, 75 को क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हो। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आप किसी से कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आप कर दो 0 0 0 और 4 क्या 12 दो हासिल है 1, 5 क्या 15 और 1 16, 162 बटा 17 चुके 68, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 68 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना, लगभग 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार में छेतिया आप 60 मान लो इसको, 60 से 180 होता है, ज़्यादा हो रहा है ना। तो कितना हो रहा है आपका 68, है ना, 68 दूने कितना होता है आपका, और 6 दूनी 12, 136, है ना, 136 में से कम करोगे आप, है ना, तो कितना बच जाएगा आपका, और 6 बच जाएंगे, और यहाँ पे बच जाएगा 2 0, है ना, 260। तो यहाँ पे कितना 6 18, है ना, और 6 चूक 24, ये ज़्यादा हो जाएंगे आपके, तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार जाएगा लगभग, है ना। कौन सा ऑप्शन लगा है, ऑप्शन नंबर 4 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 8 2 और 5, कैलकुलेशन ध्यान देना है दोस्तों, आपको कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करना है, ठीक है दोस्तों। और कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, 8 हो चुका है, 7 हो चुका है, 4 3 2 1, ठीक है दोस्तों। तो आपके सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन बटन को दबा देना। और थोड़ा दोस्तों क्या, अभी हमारा थोड़ा नया चैनल है, अगर कुछ इशू आता हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे हम जो भी कमियाँ वो दूर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, जय हिंद सभी को।